देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। आहा हा 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 हो। वही हमारा प्रेमी पिता देता हमको खुशियाँ सदा। वही हमारा प्रेमी पिता देता हमको खुशियाँ सदा। ओ ताली बजाते चले तबले बजाते चले गाए हम प्रभु की महिमा। ओह ताली बजाते चले तबले बजाते चले गाए हम प्रभु की महिमा। ओहो देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग 21वीं शताब्दी में रहने वाले हैं। ये शताब्दी की एक खूबी यही है कि ये झूठ मूठ का प्रसार सच्चाई के रूप में किए जाने वाला एक शताब्दी है। इस दुनिया में लोग झूठ मूठ को सच्चाई के रूप में धारण करते हैं क्योंकि ऐसा प्रचार किया जाता है। तो इसी दुनिया में हमारे लिए मार्गदर्शन प्रभु का पवित्र वचन है। इस माया जाल से हमें केवल प्रभु का पवित्र वचन ही बचा सकता है। स्तोत्रग्रंथ अध्याय 119 पद संख्या 104 में नबी कहते हैं, तेरी आज्ञाओं से मुझे विवेक मिला, इसलिए मैं असत्य के मार्ग से घृणा करता हूँ। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पद आलोकित करती है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, और वो प्रभु है। ईश्वर का पवित्र वचन ही हमें परिवर्तित कर सकते हैं। ईश्वर के पवित्र वचन में ये परिवर्तन करने की शक्ति है, पुराने को नया बनाने की शक्ति है। आज के पाठ में हम यही सुनेंगे, ईश्वर के वचन की शक्ति जो हमें नया बना देता है, नई सृष्टि बना सकता है, नया इंसान बना सकता है। आइए हम इस पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने को तैयार करें। इसमें केवल एक ही बाधा है हमारे जीवन में, वो पाप। पाप हमें कलंकित कर देता है। पाप हमें शैतान का गुलाम बना देता है। पाप का एकमात्र इलाज है पश्चाताप। पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो, यही प्रभु का आह्वान है। आइए हम अपने आप को झांझ ले। आप पाप के हर प्रकार के बंधन से अपने को मुक्त करने के लिए और ईश्वर का पवित्र वचन विश्वास के साथ ग्रहण करने के लिए हम अपने को तैयार करें। हमारे पापों के लिए हम प्रभु से माफ़ी मांगे। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त
क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन, भगवन दया करो भगवन, दया करो हम पर भगवन, दया करो भगवन, दया करो हम पर क्षमा करो भगवन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। आमीन। महिमा 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 महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, महिमा 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 महिमा। धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। सानी धानी धा पा पा धा मा पा धा मा रे गा। धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा 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 महिमा। प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धराते तू अधिकारी। सानी दानी धपा पदा मा पदा मारेगा। प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धराते तू अधिकारी। गुण गाए हम तेरा सदा, गुण गाए हम तेरा सदा। महिमा 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 महिमा। जितने भी लोग हमसे प्रार्थना मांगी है उन सबों को हम प्रभु के पावन हाथों में सौंप देते हैं, उनके निवेदनों को। और इन सब के साथ हम पवित्र कलीसिया के साथ जुड़कर पवित्र कलीसिया की इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु के पावन हाथों में हमारे निवेदन चढ़ाते हैं। हे स्वर्गीय पिता, तेरी कृपा से हम संसार के माया मोह में कभी न फंसे, बल्कि तेरी ज्योति का अनुगमन करते हुए स्वर्ग राज्य की ओर बढ़ते जाइए। क्रिस्तीय नाम हमारा गौरव हो और सुसमाचार का संदेश हमारा अभिमान। तेरे प्रति हमारा प्रेम प्रतिदिन अधिकाधिक होता रहे और सुसमाचार की शिक्षा हमारे आचरण का आदर्श बने। ये वादे उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। बुद्धि के तेज हृदय को उदार करने वाला ईश्वर की आत्मा
मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 55, पद संख्या 10 से 11। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता था वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। साथ रहेगा वो दुख में हमारे, साथ रहेगा वो दुख में हमारे। तूफान से नाव को लाएगा किनारे। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। बुद्धि के तेज को उदार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 18 से 23 तक। आज का मूल वाक्य है, समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। यह सृष्टि तो इस संसार की असारता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बना दिया है। किंतु यह आशा भी बनी रही कि वह असारता की दासता से मुक्त हो जाएगी और ईश्वर के पुत्रों की महिमा में स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में कराहती रहती है, और सृष्टि ही नहीं हम भी भीतर ही भीतर कराहते हैं। हम तो पवित्र आत्मा से पहले कृपादान मिल चुकी है, किंतु हम ईश्वर की संतान होने के नाते अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है।
ईश्वर को धन्यवाद। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया। अमर वचन तेरा प्रभु, जीवनदायी वचन, अमर वचन तेरा प्रभु, जीवनदायी वचन। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वो नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। वो दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातें समझाने लगे। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश की पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांडों में गिरे और कांडों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए। कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 100 गुना। जिसके सुनने का कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का तीनों पाठ एक रूप से पवित्र वचन के बारे में हमें सुनाते हैं। ईश्वर का पवित्र वचन हमें पवित्र बाइबल में उपस्थित है और पवित्र वचन के द्वारा ही ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द के द्वारा सब कुछ बनाया गया। और उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते ईश्वर ने शब्द मात्र से सारे विश्व की सृष्टि की। ईश्वर ने कहा हो जाए, तब सब कुछ हो गया। वो शब्द मनुष्य बनकर हमें प्रभु यीशु में प्राप्त हुआ है। पूरा बाइबल का एकमात्र मुख्य अर्थ ही प्रभु यीशु है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ बाइबल, यीशु को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना, यीशु को प्रकाशित करना,
प्रकट करना एक ही बाइबल का एक मुख्य उद्देश्य ही है। ये उद्देश्य प्रभु ईश्वर ने संसार के सृष्टि से शुरू किया और उसकी पूर्ति मेमना के विवाह उत्सव से, जो प्रकाशन ग्रंथ में विवरित है, तभी समाप्त होगा। तो नबियों के मुख से हमें पवित्र वाणी मिला है। मूसा के द्वारा प्रभु ने, ईश्वर ने पहले जो आज्ञाएं दी तोरा के रूप में, यहूदी उसको पवित्र ग्रंथ मानते, नबियों के मुंह से ईश्वर ने बोला, और वो ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। पहला ग्रंथ में, पहला पाठ में हम यही पढ़ते हैं, इसियास नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 10 और 11 में, आज जो मैं प्रथम पाठ के रूप में दिया है, हमें ये बताया जाता है कि ईश्वर का वचन शक्तिशाली है, ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। ये बात यहूदियों को याद दिलाते हैं। यहूदी अभी बाबिलोन में गुलाम बनाकर बंदी है, और ऐसे हदास जनता के सामने नबी बोलते हैं, ढारस रखो, तुम्हारा ईश्वर जो कुछ वादा किया है, प्रतिज्ञा की है, वो उन्हें वे पूरा करेंगे, क्योंकि ईश्वर का वचन कभी विचलित नहीं होता। ईश्वर स्थिर प्रतिज्ञ है। और नबी कहते हैं कि चाहे पहाड़ ढल जाए या पहाड़ या दबादल हो गए, परंतु ईश्वर का वचन कभी विचलित नहीं होता, वो बन के ही रहेगा। और जो यहूदियों को ईश्वर ने जो आज्ञाएं दी है, जो प्रतिज्ञाएं की हैं कि उनको उनका देश वापस ले जाएंगे, उन्हें उनका जमीन लौटाएंगे, उपजाऊ जमीन उनको वापस दिलवाएंगे, उनको शत्रुओं से सुरक्षा देंगे, इन बातों को प्रभु पूरा करेंगे। इस प्रतिज्ञा आज नबी दोहराते हैं। नबी कहते हैं कि ईश्वर का वचन शक्तिशाली है। जिस तरह बारिश और बर्फ आकाश से गिरकर जमीन को सींचते हैं और उपजाऊ बनाते हैं और फसल उगाते हैं, उसी तरह ईश्वर की वाणी शक्तिशाली है। इब्रानियों के नाम पौलुस का पत्र में कहते हैं वो दो दुआरी तलवार के जैसा है। यिर्मयाह नबी कहते हैं कि ईश्वर की वाणी हथौड़ी जैसा है, आग और हथौड़ी के जैसा शक्तिशाली है, और वो पहाड़ों को भी तोड़ सकता है। इतनी शक्तिशाली वाणी, ईश्वर की वाणी कभी निरर्थ नहीं होगा। ईश्वर ने जो वादा किया है वो ईश्वर पूरा करेंगे। ये यहूदियों को समझाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि वे अभी गुलामी में हैं और उनका विश्वास दृढ़ रखना है। हम जानते हैं कि ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। जो कुछ ईश्वर ने वादा किया है वो जरूर करेंगे, करते रहते हैं। और इसका प्रमाण है प्रभु यीशु। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने पुत्र को दे दिया, अर्पित कर दिया। और ये यीशु आए, हमें हमारे साथ रहेगा, हमें हमारा मार्गदर्शन किया, और ईश्वर का वचन मूर्ति रूप बनकर यीशु के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। हालेलुया। दूसरा पाठ में हम पढ़ते हैं जो रोमियों का नाम पौलुस ने पत्र लिख कर रखा है। पौलुस इसमें लिखते हैं कि हम इस संसार में रहते हैं, इस संसार में इतना दुख है, कठिनाई है। भगवान बुद्ध ने देख कहा सर्वम दुखम दुखम, सब कुछ दुख है, और जहाँ भी देखे दुख है। पौलुस कहते हैं दुख केवल ये अस्थाई है, ये दुख आज है कल नहीं होगा, ये दुख मिटने वाला है। ये दुख का मूल कारण हम जानते हैं पाप है। हमारे आदि माता पिता आदम और हमारी आदि माता हवा के पाप से शुरू है, और ये पाप का असर पूरी सृष्टि पर पड़ी है। ये संसार बदल जाएगा, ये सृष्टि परिवर्तित हो जाएगी। और जैसे प्रकाशन ग्रंथ में योगन लिखते हैं, अध्याय 21 पद संख्या 1 और 2 में लिखते हैं, प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21, वो कहते हैं कि मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी,
पुराना आकाश तथा पुराना पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के जगह से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दुल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत थी। लेकिन नई सृष्टि, ये आकाश पृथ्वी सागर सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा और एक नया आकाश की कामना हम करते हैं। ये ईश्वर के द्वारा दिया गया प्रतिज्ञा है और ये प्रतिज्ञा कभी व्यर्थ नहीं होगा। तो इसके लिए हमें एडवांस तो वायदा के रूप में प्रभु ने पवित्र आत्मा प्रदान किया और इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो प्रभु यीशु के आगमन का समय, ये सारी सृष्टि भी परिवर्तित हो जाएंगे। हम जानते हैं हमारा नश्वर शरीर जो दफनाया जाता है, परंतु वे पुनर्जीवित हो जाएंगे और एक नई दुनिया का हम प्रतीक्षा करते हैं। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु बोने वाला का दृष्टांत द्वारा हमें इस आश्वासन देते हैं कि ईश्वर की वाणी में शक्ति है। सबों को समझाने के लिए प्रभु ने दृष्टांत के रूप में हमें समझाया। प्रभु ने कहा बोने वाला बीज बोने के लिए गया है और ये बीज है ईश्वर का पवित्र वचन। और वे बोलते हैं ईश्वर उदार है, इसलिए सभी जगह बो देते हैं, उदारता से बोते हैं। और कुछ बीज सड़क पर गिरा और कुछ बीज पथरीले जमीन पर गिरा, कुछ बीज कांटों के बीच भी गिरा, कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरा। पहला है ये बीज गिरा था सड़क पर। सड़क एक प्रतीक है, बाजार है, सड़क पर लोग आते जाते हैं, इसलिए सड़क ऐसे व्यक्तियों का प्रतीक है जो किसी बात में स्थिर नहीं रहता है। हम लोग सड़क पर सदा रहने वाला नहीं है, सड़क केवल हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो इतना ध्यान नहीं देते हैं, ईश्वर के वचन को अपनाने के लिए वो तैयार भी नहीं है, एक कान से सुनते दूसरे कान से छोड़ देते हैं। और दूसरा है पथरीला जमीन। पथरीला जमीन उन व्यक्तियों का सदृश है जो हार्ड हार्टेड है, दुष्ट है, कठिन हृदय वाला है। वो प्रभु की वाणी सुनना नहीं चाहते। तो हृदय कठोर करना, ईश्वर के वाणी सुनने के बाद भी लोगों का हृदय कठोर हो सकता है, वो पिघलता नहीं, क्योंकि इतना उसमें पाप है, घमंड है और पूर्वाग्रह है। ऐसे लोग हैं। न तीसरी तरफ है वो ऐसे जमीन है जिस पर कांडीला जमीन है। ऐसे व्यक्ति है जिसमें कई प्रकार की वासनाएं हैं, कई प्रकार का बंधन है और ये गुलामी में रहता है। ऐसे दुनिया के प्रति लालच, पैसे के प्रति लालच और हर प्रकार के मोह माया में फंसे लोग एक कांडिले जमीन का जैसा ही है। जूदास भी एक ऐसा व्यक्ति था, यीशु के साथ वे 3 साल रहे थे परंतु कोई फायदा नहीं होता, लालच उसको डूब मारा। 14 जमीन है पक्की जमीन जो अच्छी है और ये अच्छी जमीन पर गिरे हुए बीज उगता है, फलता है। हम भी ये चारों जमीन में किसी भी जमीन हो सकता है और ये जमीन 4 तरीके का जमीन बदल भी सकता है, जमीन परिवर्तित हो सकता है। हमारे आश्रम का ये जमीन 50 साल पहले एक ऊसड़ जमीन था, इधर एक घास भी नहीं उगता था। ऐसे ऊसड़ जमीन अभी इतना पेड़ पौधों का जमीन है, तपोवन बन गया है। जमीन बदल सकता है, व्यक्ति परिवर्तित हो सकता है, किसी भी तरह का व्यक्ति हो वो परिवर्तित हो सकता है। इसके लिए तपस्या की जरूरत पड़ता है, क्योंकि बिना तपस्या का, बिना साधना का व्यक्ति का परिवर्तन नहीं होगा। अच्छे जमीन भी खराब हो सकता है। अच्छे जमीन यदि हम छोड़ देते हैं तो ये उसमें कई प्रकार का घास और पेड़ पौधे आ सकते हैं, जंगल बन सकता है। अच्छे जमीन में यदि बारिश नहीं होता है, कठोर होते 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 मरुभूमि बन जाएगा।
तो मरुभूमि भी हो सकता है, इसलिए हमें सदा सतर्क रहना पड़ता है। प्रभु ने एक दूसरा दृष्टांत बनाया कि ये जंगली बीज बोने का दृष्टांत, अच्छे बीज बोए गए जमीन पर, बैरी ने आकर जंगली बीज बो दिया। सतर्कता की जरूरत पड़ती है। हम केवल प्रभु का वचन सुनने से संतुष्ट ना रह गए, उस साधना के रूप में उसको बढ़ाना है, उसका पालन पोषण करना है, तभी हम 100 गुना फल दे सकते हैं। केवल बीज बो के चले जाने से नहीं होता। बीज में शक्ति है ये पैदावार करने का, और 100 गुना फल देने की शक्ति उसमें है, परंतु उसको देखभाल करना है, पानी देना है और उसमें फर्टिलाइजर देना है, तभी वो बढ़ेगा और फल उत्पन्न करेगा। तो प्रभु हमसे यही कहते हैं कि सावधान देखो और तुम 100 गुना फल उत्पन्न करने वाला बनो। ईश्वर का वचन कभी निरर्थक नहीं होता है और हमारे जीवन को भी प्रभावित करेंगे। ऐसे हम देखते हैं व्यक्तियों के जीवन में जिन्होंने पवित्र वचन को ग्रहण किया है और वे ईश्वर के लिए इतना महान कार्य करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो परिवर्तित हो जाता है, उनका जीवन परिवर्तित हो जाते हैं और 100 गुना फल उत्पन्न करने वाले हैं। हम किसी व्यक्ति को लेना नहीं चाहते, परंतु ऐसे आश्रम में भी हम देखते हैं हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं, हजारों की संख्या में ऐसा परिवार है जो पवित्र वचन सुनने के बाद फलदायक जमीन बन गया और उनके जीवन में ईश्वर महान कार्य करते हैं। आइए हम भी उनमें से एक बन जाए, हमारा जीवन भी प्रभु को समर्पित करें। प्रभु हमारे जीवन से 100 गुना फल उत्पन्न करने वाला हमारे जीवन को ऐसे जमीन बना दे कि ये ईश्वर का वचन हमारे जीवन में फलदायक है, 100 गुना फल उत्पन्न करने वाला है। आमीन। आइए हम अपने विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजन सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंदुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोंगा गया, मर गया, गाड़ा गया, नींबूस में उतरा, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, स्वर्ग गया, सर्वशक्तिमान पिता की दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों तथा मृतों को न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मों की संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से विनती करें कि वो इस संसार को सब प्रकार के भ्रांतियों से मुक्त करे, सब प्रकार के बुराइयों को जीत ले और हमें सुख शांति प्रदान करे। इस मतलब के लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, कोरोना वायरस से ग्रसित सब रोगियों को हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। उन्हें स्पर्श कर, चंगा कर और उनको सेवा करने वाले सब लोगों को सुरक्षित रख तथा वैज्ञानिकों पर अपना आत्मा भेज ताकि वे जल्द से जल्द कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन या दवा का खोज कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संत पिता फ्रांसिस, पुरोहितगण तथा सभी धर्म बहनें के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें अपना आत्मा से भर दे ताकि वे तेरे वचन के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करें, पवित्र बने और दूसरों के लिए उदाहरण बने। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी विश्वासियों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं पिता, जो इन दिनों तेरे शरीर और रक्त को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उन्हें पवित्र वचन के द्वारा शक्ति प्रदान कर, शैतान के जाल से और संसार के मोह माया से बचा के रख। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हमारे देश के सीमाओं पर तैनात सभी सैनिकों को तेरे पवित्र हस्तों में सौंपते हैं। उन्हें सुरक्षा प्रदान करना और शारीरिक तथा मानसिक शक्ति से भर देना। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश और अन्य देशों के नेताओं को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं यीशु। उन्हें बुद्धि और ज्ञान से भर दे ताकि वे दुनिया में प्रेम और शांति को फैलाने के लिए प्रयत्न करें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, हम पर अनुग्रह कर कि इस नश्वर संसार में तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के पवित्र वचनों को सुनकर हम उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित कर सके, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा सेवा का साधन बने, दूसरे लोगों तक प्रभु के प्रेम और अनुकंपा पहुंचा सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों के बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समर्पित कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। आमीन। ये प्रभु तेरी कलीसिया ये उपकार तुझे विनय पूर्वक चढ़ा देगी है, इन पर कृपा दृष्टि डाल। जो भक्ति ये उपकार ग्रहण करेंगे, जो भक्त ये उपकार ग्रहण करेंगे, उन्हें और अधिक पवित्र कर। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यहोवा जी का रहस्य है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश्य मानव जीवन बिता सके, और जिन बातों से ये तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए प्रभु हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए आनंद विभोर होकर कहते हैं। पावन 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 तेरा नाम, मुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, मुझे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, मुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, मुझे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से गूंजते हैं सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से गूंजते हैं सर्वोच्च गगन। परमेश्वर
परमेश्वर का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। हे परम पावन पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। ये है हमारा विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परम पावन पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु पर
हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। आइए हम अपने पूर्वजों को, हमारे मृत परिजनों को, हमारे मृत गुरुजनों को, मित्रों को इस आश्रम में सेवा देने के बाद प्रभु के पास लौट गए सभी व्यक्तियों को याद करते हैं और उन्हें प्रभु के पावन हाथ में सौंप देते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु का यीशु गान करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगान युग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर प्रभु ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास और प्रेम पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ये ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप लेता है, हम दया कर। ये ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। ये प्रभु के शरीर और ये सम्मिश्रण करने वाले हैं, ये हमें अनंत जीवन प्रदान करे। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त ने, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ, ये मेरे लिए विचार और दंड का करना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे।
देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना जो हमारे पाप पर लेते हैं। धन्य हैं हम जो प्रभु के इस जीवनदायक बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे हावे लिए कि शब्द गाओ दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रवेश कृष्ण का सिर तो मैं आनंद जीवन प्रदान करिए। हमें कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। होगी अधूरी मेरी सजावट, तू जो ना आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें परम प्रसाद मिला है। जब कभी हम यूकरिस्त का समारोह मनाए, हम में मुक्ति का फल बढ़ता जाए। ये हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार। सांसों की मेरी सरगम, नमन करे बारंबार। गाता प्रभु तेरा आभार, बागों के फूलों से, आकाश के पंछियों से ज्यादा प्यार तूने दिया। प्रभु सृष्टि की शोभा से, तारों की आभा से मुझको है तूने सजाया। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार। सांसों की मेरी सरगम,
मन करे बारंबार, गाता